हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एटीसी क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडेक्सेस और रैंकिंग्स के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं इंडेक्सेस और रैंकिंग्स को पहले स्थान देता हूँ, क्योंकि तो कुल मिला के कितने इंडेक्सेस होते हैं, 20 या 30 इंडेक्सेस होते हैं। उसमें हर एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम को लेकर देखो, ये क्या दो क्वेश्चन जरूर देते हैं इंडेक्सेस और रैंकिंग से। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी भी टॉपिक भी। सो चलो देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले इस इंडेक्स और रैंकिंग को कैसे पढ़ना चाहिए और किस चीज़ को याद रखना चाहिए, एक बात देखते हैं। इसमें तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ क्या था, इंडेक्स का नाम और उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था, वो पहला चीज़ याद रखना चाहिए। दूसरा क्या था, फर्स्ट 3 प्लेसेस में क्या क्या कंट्रीज हैं उसे याद रखना चाहिए। तीसरा क्या था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उस इंडेक्स को पब्लिश किया था, इसका नाम याद रखना चाहिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025? ये क्वेश्चन रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 फर्स्ट शिफ्ट में दिया था। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 99, जस्ट बिलो 100। पिछले प्रीवियस ईयर का रैंक कितना था, 109th। टोटल कितने कंट्रीज थे इस इंडेक्स में, 193। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितना था, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 115। फर्स्ट प्लेस पे किस कंट्री था, आइसलैंड। सेकंड आयरलैंड। थर्ड कंट्री क्या था, न्यूजीलैंड। एशिया में फर्स्ट कंट्री क्या था, सिंगापुर। और वर्ल्ड में सिंगापुर का प्लेस क्या था, 6th। ये किस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी। पिछले साल का रैंक क्या था, 116, एक स्थान इंप्रूव हुआ था। टोटल कितने कंट्रीज थे, 163। रशिया का रैंक कितना था, 163 और यूक्रेन का 162। ये दोनों के बीच जंग हो रहा है ना, इसीलिए लास्ट प्लेस में है। टोटल इंडिकेटर्स कितने थे, 23rd। ये रैंक याद करो और फर्स्ट 3 प्लेसेस क्या क्या कंट्रीज हैं उसे याद रखो। और इंस्टीट्यूट क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, बस। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 130। फर्स्ट कंट्री क्या था, आइसलैंड। सेकंड कंट्री नॉर्वे। थर्ड कंट्री इज स्विट्जरलैंड। लास्ट कंट्री 193rd कंट्री क्या था, साउथ सूडान। एक किस्सा ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। इसका टाइटल भी याद रखो, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कुछ साइट्स में 77 दिख रहा है और कुछ साइट्स में 80 दिख रहा है। लेकिन हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स साइट पे जाकर 2025 सेलेक्ट किया तो हमें 85 दिख रहा है। सो इट इज़ 85। फर्स्ट प्लेस पे क्या था, सिंगापुर। सेकंड प्लेस साउथ कोरिया। थर्ड प्लेस जापान। ये 193 क्या था, अगर हमारे पास सिंगापुर के पासपोर्ट है तो हमें 193 कंट्रीज़ पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं, या उस कंट्री के जाने के बाद वीज़ा ले सकते हैं। जैसे इंडिया के पासपोर्ट से कितने कंट्रीज जा सकते हैं, 57। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था, हेनली एंड पार्टनर्स ने पब्लिश किया था। पिछले साल का रैंक क्या था, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 118। फर्स्ट प्लेस पे किस कंट्री था, फिनलैंड। ये 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम टॉप किया था फिनलैंड ने। फन हैप्पीनेस, ऐसा याद रखो। सेकंड कंट्री क्या था, डेनमार्क। थर्ड कंट्री आयरलैंड। टोटल कुल मिला के कितने कंट्रीज थे इस इंडेक्स में, 147। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था ये रिपोर्ट, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। फैक्टर्स, किस फैक्टर्स के लेकर रिपोर्ट किया था, सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। इसमें सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा एंड हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 151। फर्स्ट कंट्री क्या था? नॉर्वे। सेकंड कंट्री एस्टोनिया। थर्ड नेदरलैंड्स। फोर्थ स्वीडन। फिफ्थ कंट्री इज फिनलैंड। टोटल कितने कंट्रीज थे? 180। लास्ट कंट्री क्या था? एरिट्रिया। उसके पहले क्या था? नॉर्थ कोरिया। और चाइना का रैंक क्या था? 178। किसने पब्लिश किया था ये रिपोर्ट? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था रिपोर्ट? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 14। इट इज़ नॉट 16, इट इज़ 14। फर्स्ट कंट्री क्या था? बुर्किना फासो। सेकंड कंट्री इज पाकिस्तान। थर्ड कंट्री इज सीरिया। टोटल कितने कंट्रीज थे? 163 कंट्रीज थे। ये इंडेक्स किस इंडिकेटर्स पे बेस करके देता है? इंसिडेंट्स, फैटेलिटीज, इंजूरीज एंड होस्टेजेस। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 4th। फर्स्ट प्लेस में किस कंट्री था? यूएसए। सेकंड प्लेस पे रशिया। थर्ड चाइना। टोटल कितने कंट्रीज थे? 145। कितने पैरामीटर्स लिया था इस पे? 60 पैरामीटर्स लिया था। किसने पब्लिश किया था? globalfirepower.com ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? स्किल्स इंडेक्स के बारे में ये रिपोर्ट था। ये किसने पब्लिश किया था? क्वार्कवेली साइमंड्स ने पब्लिश किया था। इंडिया का रैंक क्या था इसमें? 25th। और एक बार देखते हैं, रैंक ऑफ इंडिया इन यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 25th। फर्स्ट प्लेस पे किस कंट्री था? यूएसए। सेकंड जर्मनी। थर्ड ऑस्ट्रेलिया। किस कंट्री ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? क्वार्कवेली साइमंड्स ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 10th। हियर इस इंडेक्स में फर्स्ट थ्री प्लेसेस वेकेंट था, क्योंकि किसी भी कंट्री ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसीलिए फर्स्ट 3 प्लेसेस को वेकेंट रखा था। फोर्थ प्लेस पे किस कंट्री था? डेनमार्क। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? जर्मन वॉच ने पब्लिश किया था। किसके साथ मिलकर पब्लिश किया था? द न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स था। अगर आप RRBJ एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स था, क्योंकि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट होता है ना, उस पर ये भी दे सकते हैं। एक बार देखते हैं, रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इंडिया का रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इट इज़ 10th। ये फर्स्ट 3 प्लेसेस वेकेंट था। फोर्थ प्लेस में डेनमार्क था। किस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया था? जर्मन वॉच। किसके साथ मिलकर पब्लिश किया था? द न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 38th। फर्स्ट प्लेस में किस कंट्री था? स्विट्ज़रलैंड। सेकंड स्वीडन। थर्ड इज यूएसए। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के कितने कंट्रीज थे इस इंडेक्स में? 139। पिछले साल का रैंक क्या था? 39th। 1 प्लेस इंप्रूव हुआ था इस साल 38th। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पावर जनरेशन ग्रोथ? इट इज़ नॉट ग्लोबल पावर जनरेशन, इट इज़ ग्रोथ ओवर 2019 to 24। इंडिया रैंक क्या था इसमें? थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक किसका था? चाइना। सेकंड इज यूएसए। एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पब्लिश किया था। ये कब स्थापित किया था? 18 नवंबर 1974 में स्थापित किया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? इंडिया रैंक क्या था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में? इट इज़ थर्ड। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स
किस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बोलता है? द कंट्री का वैल्यू, कंपनी का वैल्यू अगर 1 बिलियन से ज़्यादा हो तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। कुल मिला के इंडिया में कितने यूनिकॉर्न कंपनीज थे? 118 यूनिकॉर्न कंपनीज थे। रिसेंटली विच कंपनी ऐड हुआ था यूनिकॉर्न पे? JSW1 ऐड हुआ था। विच मंथ में ऐड हुआ था? मई मंथ में ऐड हुआ था। जुलाई में अप्रैल में और एक कंपनी ऐड हुआ था, दैट इज जस्ट पे, अप्रैल में ऐड हुआ था। टोटल कितने कंपनीज थे? 118। टोटल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? 3rd। फर्स्ट प्लेस पे किस कंट्री थे? USA। सेकंड प्लेस पे चाइना था। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? हुरान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 131। टोटल हाउ मेनी कंट्रीज थे? 148। 148 कंट्रीज में इंडिया का रैंक क्या था? 131। पिछले साल इंडिया का रैंक क्या था? 129। दो प्लेसेस नीचे हुआ था रैंक। फर्स्ट प्लेस में किस कंट्री था? आइसलैंड। सेकंड फिनलैंड। थर्ड कंट्री इज नॉर्वे। विच ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था ये इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? ए रिसेंटली पब्लिश हुआ था ए इंडेक्स और इंडिया का रैंक किया था 102। इंडिया का स्कोर किया था 25.8। टोटल कितने कंट्रीज थे? 123। पिछले साल 2024 पे इंडिया का रैंक क्या था? 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुल मिला के सभी कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में विभाजित किया था। जिस कंट्रीज का स्कोर लेस देन और इक्वल्स टू 9.9, दोज कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड इन लोअर हंगर कैटेगरी। जिस देशों का स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 10.0 टू 19.9 थे, उस देशों को मॉडरेट हंगर में प्लेस किया था। जिस देशों का स्कोर 20.0 टू 34.9 थे, उसे सीरियस हंगर में प्लेस किया था। जिस देश का स्कोर 35.0 टू 49.9 थे, उसे अलार्मिंग हंगर में, और जिस देशों का स्कोर 50 से ज़्यादा इक्वल थे, उस कंट्रीज को एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में प्लेस किया था। टोटल कुल मिला के कितने इंडिकेटर्स थे? 4 इंडिकेटर्स थे। वो क्या थे? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था। फर्स्ट क्या था? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर लाइफ, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था? इट इज़ 71। पिछले साल क्या था इसका रैंक? 63, लेकिन इस साल 73 ड्रॉप हुआ था रैंक। फर्स्ट प्लेस पे किस कंट्री था? स्वीडन। सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क। विच ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था इस इंडेक्स को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। टाइटल क्या था इसका? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। नेक्स्ट, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 था ये इंडेक्स। इट इज़ IIT दिल्ली। टोटल वर्ल्ड में कितना रैंक था IIT दिल्ली का? 123rd। इंडिया में सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या था? IIT बॉम्बे। वर्ल्ड में इसका रैंक क्या था? 129th। थर्ड यूनिवर्सिटी IIT मद्रास। वर्ल्ड में इसका रैंक क्या था? 180। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? क्वैकवेरली साइमंड्स और ने पब्लिश किया था। फर्स्ट प्लेस पे किस यूनिवर्सिटी था? MIT। ये अवार्ड क्या था? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। ये अवार्ड थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड था। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 4th। ये किस कंट्री को पीछे करके 4th प्लेस पे आया था? जापान। इसका इंडिया का टोटल कितना GDP था? 4.39 ट्रिलियन। जापान का कितना GDP था? इट इज़ नियरली 4.27 ट्रिलियन। फर्स्ट कंट्री क्या था? USA। सेकंड कंट्री चाइना, थर्ड जर्मनी। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कितना रैंक था? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स में इंडिया का 4th रैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया रैंक्ड हाईएस्ट इन द ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में विच इंडियन सिटी टॉप किया था? जनरली इट इज़ बेंगलुरु। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में पहले फर्स्ट प्लेस पे किस सिटी था? सिंगापुर। सेकंड प्लेस सियोल, थर्ड प्लेस चेन्नई। ये चेन्नई नहीं है, बीजिंग। बीजिंग था थर्ड प्लेस पे। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? काउंटरपार्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड पे बेंगलुरु सिटी का प्लेस क्या था? 26th। विच फैमिली टॉप्ड द बार्कलीज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरान इंडिया मोस्ट वैल्यूबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2025? इट इज़ अंबानी फैमिली। सेकंड प्लेस पे किस फैमिली था? बिरला। थर्ड प्लेस जिंदल। किसने पब्लिश किया था? हुरान इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप्ड द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में विच सिटी टॉप किया था? इसका पहले हमें किस इंडेक्स देखा था? ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स, लेकिन ये IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स। IMD फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये किस सिटी ने टॉप किया था? ज्यूरिच ने टॉप किया था। ज्यूरिच विच कंट्री पे था? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या था? बेर्न। ओस्लो किस कंट्री पे थे? नॉर्वे। इट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। सेकंड प्लेस पे किस सिटी था? ओस्लो। थर्ड प्लेस इज जेनेवा। जेनेवा भी स्विट्ज़रलैंड पे थे। दिल्ली विच प्लेस पे थे? 104th। मुंबई 106th। हैदराबाद 109th प्लेस पे था। किस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025? इट इज कोपेनहेगन, डेनमार्क। नेक्स्ट, सेकंड प्लेस पे किस कंट्री था? वियना ऑस्ट्रिया। थर्ड प्लेस पे ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। इंडियन सिटीज दिल्ली एंड मुंबई किस प्लेस पे था? 141st। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने पब्लिश किया था। वर्स्ट सिटी क्या था? दमास्कस। इट इज इन सीरिया। Next question, what is the rank of India in Global Readiness Index for Frontier Technology Index 2025? What is the rank of India in Global Readiness for the Frontier Technology in 2025? इंडिया का रैंक क्या था? इट इज़ 36th। फर्स्ट कंट्री क्या था? USA। सेकंड कंट्री UK। थर्ड कंट्री इज जर्मनी। टोटल कितने कंट्रीज थे? 170। विच ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। Next, which state topped the textile exports in India in 24 to 25? It is Tamil Nadu. Second place पे किस state थे? गुजरात। Third place महाराष्ट्र। Next, which Indian business school topped the QS Executive MBA ranking 2025? Which business school ने टॉप किया था? IIM बेंगलुरु। टोटल ग्लोबल में IIM बेंगलुरु का रैंक क्या था? 50th। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? क्वैकरली साइमंड्स। विच इंडियन कंपनी टॉप्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन 2025? किस इंडियन कंपनी ने टॉप किया था फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2025 में? रिलायंस इंडस्ट्रीज। टोटल कितने इंडस्ट्रीज था इंडिया का ग्लोबल 500 लिस्ट में? 9। नेक्स्ट, हु टॉप्ड द टाइम्स मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स 2025? टाइम्स मैगजीन का 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 में कौन था? इट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। टॉप 100 में किसी भी इंडियन को स्थान नहीं मिला इस साल। नेक्स्ट, एक बार इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? 10th। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में रैंक क्या था? 25। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक क्या था? 85th। ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स में 4th। टेररिज्म इंडेक्स में रैंक क्या था? 14th। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक क्या था? 118th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151st। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130। ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक क्या था? 115। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में रैंक क्या था? 119। और एबिट्स पे एक बात देख लो, इंडिया का रैंक इन GDP पर कैपिटा में इंडिया का रैंक क्या था? 124th। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन कौन था? रोशनी नाडार। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन लोकल गवर्नेंस 2025 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट क्या था? कर्नाटका। विच इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड
according to the Skytrax World Airport 2025. It is Singapore Changi Airport. India's rank in private AI investment. प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक क्या था? 10th. अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल. एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने विच एयरपोर्ट को नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया? वो 2024 में घोषित किया था वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका प्लेस क्या था? 9th. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब.